तो क्या है कि इस प्रकार क्या है कि हम क्रिया जान गए किस प्रकार बदलाव होगा। देखो एक ही क्रिया और क्या है कि दोनों में आ रही है, तो ये तो किस में आ गई अकर्मक, ये तो भाव में आ गई, और ये क्या है कि जो सकर्मक है ये किस में आ गई, कर्म वाच्य, ठीक है ना, मतलब ये कर्म में आ गई, ये भाव में आ गई। इस प्रकार क्या है कि हम क्रिया को डालते हैं। अच्छा और बताता हूं, दोनों में देखिए क्या आता है, जैसे कि हम कर्म और भाव के द्वारा से और से, मतलब क्या है कि बदलते समय दोनों में इन चिन्हों का, जो करण कारक के चिन्ह हैं, उन दोनों का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब कहोगे सर आप तो क्या है पहले तो ये बता रहे थे कि भाई कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में, परंतु दोनों में ही इसका प्रयोग होगा। और बातें बताता हूँ महत्वपूर्ण। से का प्रयोग क्या है कि हमेशा नहीं, जिस बदलते समय जिस वाक्य में नहीं हो, निषेध का प्रयोग हो, उसमें आपको से का प्रयोग करना है, ठीक है ना, इसमें भाववाच्य में। अब इन दोनों में ये क्या है कि इस प्रकार प्रयोग होगा। इसमें सिर्फ आपको भाववाच्य में जो क्रिया है उसको एक वचन और पुल्लिंग क्रिया को पुल्लिंग और अन्य पुरुष में बदलना है। क्रिया को भाववाच्य में एक वचन में, पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में बदलना है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा इसका बताता हूं आपको कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में जो क्रिया आती है वो हमेशा संयुक्त रूप में आप बदलो। संयुक्त क्रिया जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, जैसे कि संयुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया। देखो इसमें जो कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं आती हैं, संयुक्त और सामान्य। संयुक्त क्रिया होती है कि खा लिया गया है, ठीक है ना, मतलब क्या है कि क्रिया बहुत सी आ जाना, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। परंतु इसमें क्रिया क्या है कि बहुत ही कम, थोड़ी सी उसमें आती है। हमेशा क्या है कि जो कर्मवाच्य में जो ये होता है कि कर्तृवाच्य होता है कि उसको सिर्फ क्या है कि उसका कर्म ही क्या है कि मान लेना चाहिए। ये बातें क्या है कि बड़ी विशेष थी, क्योंकि क्या है कि आप कहोगे सर वो भी एक जैसा आ रहा है और वो भी एक जैसा रहा है, जैसे कि भाववाच्य के जो वाक्य हैं वो भी एक जैसे लगेंगे आपको, और क्या है कि जो कर्मवाच्य के जो वाक्य हैं वो भी एक जैसे लगे, परंतु उसमें अंतर क्या है, क्योंकि के द्वारा भी आएगा उसमें दोनों में, ठीक है ना, से भी आ सकता है और वैसे ही क्रिया लग सकती है। परंतु ध्यान दीजिए जो जाना क्रिया है वो भाव में बहुत ज़्यादा लगी मिलेगी आपको, जैसे कि जाना से जाया, ठीक है ना, या लगा मिलेगा उसमें आपको। इस प्रकार क्या है कि आप देख सकते हैं उनमें। अच्छा एक और बात बताता हूं मैं आपको, जो सर्वनाम आए क्या वाक्य में कि जैसे कि वे जा रही हैं, तो क्या है कि यदि भाव जब बनाते हैं तो वे को किस में बदल देंगे, उससे। क्यों, क्योंकि क्या है ये भी अन्य पुरुष है और ये भी अन्य पुरुष है। इस प्रकार क्या है कि ये दोनों, क्योंकि ये भी सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है, परंतु क्या है कि उससे, ठीक है ना, जो से है उससे जाया
जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि जो से आ गया वो हमेशा ध्यान रखना कब भाव वाक्य में किसके साथ, सर्वनाम के साथ मिलके लगा होगा, दूर हटके नहीं लगा होगा। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, अब इसका क्या बनेगा, मुझसे खाना खाया गया। ठीक है ना। तो क्या है कि मैं को किस में बदल दिया, मुझसे। तो इस प्रकार क्या है कि अब जो से है वो अलग नहीं मिलेगा, हमेशा क्या है कि सर्वनाम का इसके साथ आपको वाक्य मिलेगा।